नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट थोड़ा सा क्रैश हो गया और उससे ज्यादा जो है सेंटिमेंट क्रैश हो गया लोगों के कि साहब ये क्या हो गया। तो देखो साहब, ये तो होना था क्योंकि पहले से सब कुछ फिक्स था एक्सचेंजों के पास कि साहब जो बुलिशनेस है आपने देखा था। मैंने कहा ना, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। और मैं आपको फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स में हमेशा ये बोलता था, ये अति से ज्यादा ऊपर हो गया है भाई। 82 84 ये क्या है, जरूरत से ज्यादा ग्रीडनेस। तो देखिए उसका फायदा एक्सचेंज और वेल्स ने मिलके उठा लिया। जो उम्मीद थी कि शायद 47,000 या 48,000 डॉलर के वहां पर इसको करेक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा अर्ली हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया। तो भाई देखिए, ये तो उनको पता है कि भाई पैसा कहां पर जाता है। उनको पता था कि लोगों के सेंटीमेंट इतने ज्यादा बुलिश हैं कि पैसा अभी लगा हुआ है 1.5 लाख के आसपास है, यानी 1,30,000 1,35,000 अभी तक जो डाटा निकल के आ रहा है, इतने लोग लिक्विडेट हो चुके हैं। 400 मिलियन के आसपास का फंड गया। किसके पास गया? एक्सचेंज और वेल्स के पास। किसकी जेब से गया? हमारे और आपकी जेब से। बस इतना सा सिंपल सा फंडा था। अब ये हुआ क्यों? देखिए, न्यूज निकलने को बहुत सारी निकल रही, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई इतनी बड़ी न्यूज थी जिसके पीछे ये डंप उसकी वजह से माना जाए। एक तो जो रूमर चल रहा है साहब कि सब टेथर ने जो है कुछ यूएस रेगुलेशंस की वजह से 161 वॉलेट्स को कुछ जो है फ्रीज किया है। लेकिन साहब मुझे नहीं लगता कि उस न्यूज का इतना बड़ा इंपैक्ट आना चाहिए मार्केट पर। दूसरा है कि यूएस का सीपीआई डाटा। अरे साहब, यूएस के अब सीपीआई डाटा को तो वो कहते हैं ना कि बीटीसी ने किक मार दी है, यानी अब उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता। आपने पीछे भी 2-3 बार देख लिया। अब जो कल आने वाला है, मैं आपको अभी कह रहा हूं कि उससे मार्केट का कोई लेना देना अब नहीं है। वो तो देखिए, अब चाहे थोड़ा सा ऊपर आए या चाहे थोड़ा सा आपका यूएस का सीपीआई डाटा नीचे आए, मार्केट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई डेंजर नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। ये जो यूएस का सीपीआई डाटा करके जो खामखा का एक फट पैदा किया जा रहा है कि साहब यूएस का सीपीआई डाटा, अरे साहब यूएस के सीपीआई डाटा को तो बिटकॉइन ने अब किक मार दी है। अब ज्यादा फर्क उस चीज का मार्केट पर आता नहीं है। हाँ, जो मार्केट पर जो फर्क आया वो इसी चीज का जो आपने देखा कि एक तरह से ये प्रॉफिट बुकिंग हुई पूरी तरीके से। अब आगे देखिए, हमारे यहाँ ज्यादा जिस चीज का वेटेज शायद नहीं है। आगे देखिए, यहाँ क्रिसमस आ रहा है, तो ये लोग देखिए अच्छा खासा सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा खासा खर्चा भी करते हैं। फिलहाल उसकी देखिए, कहीं विंटर वेकेशन होंगी और कहीं समर वेकेशन होंगी, हर तरह का सीजन है। तो देखिए वहां वो अपने उस तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। पैसा चाहिए साहब, खर्चा होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी। आगे फिर देखिए, जनवरी में अब आपके वो ज़्यादा दिन है नहीं भाई। आप ये मान लो कुल मिला के 20 दिन और बचे हैं, मोटा मोटा अगर माना जाए तो। इन 20 दिन में आपको कहीं ना कहीं आपको जो स्पॉट का ईटीएफ है उसकी न्यूज भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए फिर प्रॉफिट ज़्यादा बनता नहीं है, क्योंकि लोग फिर दबा के जो है बुलिश हो जाएंगे, फिर से जो है ऊपर 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 की सोचेंगे। तो इसलिए यहां पर इन्होंने पहले ही थोड़ी सी काट छांट कर दी। तो मेरी समझ में तो यही आया, इससे ज्यादा कुछ मुझे मार्केट में ऐसा लगा नहीं। और यही अपडेट मैंने आपको मॉर्निंग में ही उस पर दे दी थी। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल लिक्विडेशन है। मैंने आपको ट्विटर पर, जो नहीं एक्टिव है आप ट्विटर पर जाके देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग के साथ ही आपको ये मैसेज छोड़ा था कि डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ऐसा कोई फट नहीं है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है जो कि डरने की जरूरत हो। मौके का फायदा है, या मौके का फायदा जरूर उठाइए। इसीलिए कहता हूं प्रॉफिट लिया करो बीच बीच में, क्योंकि क्रिप्टो में आप कभी भी लेट नहीं हो, कभी भी लेट नहीं हो। जब जागो तभी सवेरा है। तो अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कब एंट्री करना चाहते हो। तो ये किसी ने नहीं देखा कि बिटकॉइन ऊपर कितना जाएगा या नीचे कितना जाएगा। आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग करना शुरू कर दिए जो भी करना चाहते हैं। यहां अब मैं तो ये देख रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिल गई भाई। जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं ले पाया, देखिए अभी जितने भी 5 से 10% जो आपके अल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स जो नीचे आए हैं, ये दोबारा से वहीं जाएंगे। तो देखिए, जितने भी अभी ये नीचे 5 से 10% तक जो अभी अल्ट कॉइन्स आपके नीचे हैं, बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा सा गिरा है, ज्यादा नहीं गिरा है। बीटीसी का डोमिनेंस देखिए फिर से बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग जिन्होंने प्रॉफिट लिया पैसे का क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे। और निकला किसमें से? ज्यादातर निकला जो अल्ट कॉइन्स में से, क्योंकि बीटीसी आपका अगर 4-5% गिरता है तो अल्ट कॉइन्स आपके 10 से 20% तक कोई कोई गिर जाता है। तो ज्यादा जो माल निकलता है अल्ट कॉइन से निकलता है, और ये सारा का सारा फिर से बीटीसी में जाएगा। बीटीसी फिर से आपका बुलिश होगा। तो ये देखिए झटके हैं, चलते रहते हैं, मौके का फायदा उठाइए। अब मैंने तो देखिए जब से ये जब ये नीचे आ रहा था, वैसे तो आपका देखिए 41,400-500 तक भी बिग लग गई इसकी। करंट में आपका 41,800 41,900 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा कि मौके का फायदा उठाइए। जो भी आपके पास अभी टोकन्स है ना, सब के सब 8-10% नीचे आ गए होंगे, उनमें फिर दोबारा से आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हो। देखिए जो मैं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता सकता हूं, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपने पैसा लाएं। देखिए क्रिप्टो करेंसी मैंने कहा ना, कुछ भी हो सकता है।
लक बाई चांस अच्छा भी हो सकता है, कहीं किस्मत खराब हुई तो नीचे भी जा सकता है। मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी, देखिए बोंग फिर से, देखिए बोंग अभी आपका थोड़ा सा नीचे आया है और मैं एक साथ कोई भी लमसम पैसा नहीं लगा रहा हूं, थोड़ा सा यहां से स्टेप बाय स्टेप यानी कि एसआईपी टाइप में करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट को थोड़ा सा और देखना है, ये साइड में चलेगा या थोड़ा सा और नीचे जाएगा या यहीं से एक तरह से आपका यू टर्न मारेगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग आपको भी करना है, क्योंकि ये कहना भी गलत है कि यहां से अब हो गया सब कुछ, अब ऊपर ही ऊपर नहीं हो सकता है कि झटका फिर से मार दे, हो सकता है कि 40,000 से थोड़ा बहुत नीचे तक की बिग मार दे। तो इसलिए यहां मार्केट को भी देखना बहुत जरूरी है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसलिए यहां पर एक साथ कोई भी फंड नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा एसआईपी टाइप में लगाना है, नीचे जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे कि आप एवरेज कर सकें। तो देखिए मैं आप जो फिर से मैंने रात से ही डिसाइड कर दिए हैं, और रात में मैंने एक एसआईपी कर भी दी थी। तो देखिए मेरा एक तो बॉन्ग हो गया, सोल हो गया, इन दोनों में ही दोबारा से एंट्रियां मैंने बनानी शुरू कर दी हैं। बीएनबी इसमें भी मैंने शुरुआत फिर से कर दी है, क्योंकि अभी देखा आपने ये 40-42 240 242 तक भी दोबारा से गया, अब फिर से आया है नीचे, तो फिर से एक एंट्री इसमें बनती है। अब आपका फाइल कॉइन है, इसमें भी दोबारा से मैंने फिर से थोड़ा सा, तो इसलिए आप जो भी आपके पास गुंजाइश है या जो आपने प्रॉफिट निकाला है, मैं तो ये कहूंगा जो आपने भी हाल फिलहाल में प्रॉफिट निकाला है उसी का आप यूज कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई नया फंड डालें, पहले ही आप बहुत डाल चुके हैं, मैं हमेशा से यही आपको बात दोहराता हूं। आपके पास जो अभी फंड बचा है या जो आपने प्रॉफिट से अभी कमाया है उसी को दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यही एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। मेरा अगला इसमें एक पॉलीगॉन मैटिक भी रहेगा, जिसमें दोबारा से एंट्रियां बनती हैं, और एक रिस्की काम जिसे कहते हैं कि हमेशा से मैंने किया है, एफटीटी में फिर से मैं एक तरह से चांस दोबारा ले रहा हूं। वैसे मेरी और उसमें होल्डिंग पड़ी हुई है, मैंने आपको बहुत पहले बताया, बीच में अच्छा खासा इससे निकाला भी है, लेकिन फिर दोबारा से मैं इसमें एक चांस ले रहा हूं एफटीटी दोबारा से। तो देखिए मैंने जो भी अभी आपको ये टोकन्स बताए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप आंख बंद करके भाई मैं ले रहा हूं इसलिए आप भी डाल दो, आप अपना रिस्क देखें भाई। मुझे तो पता है कि मैंने केवल जो अभी प्रॉफिट निकाला है वही लगाना है, अब वो प्रॉफिट मैंने डिवाइड कर दिया है कि मुझे किस किस में लगाना है, तो आप भी उसी हिसाब से कोई स्ट्रेटजी बनाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहीं से कोई फंड इंतजाम करके लगाएं, क्योंकि भाई क्रिप्टो करेंसी है, इतना बड़ा रिस्क भी लेना ठीक नहीं है। आप जो कमाओ वही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि हर बार नया डाल के और डिप में जाओ, हर बार नया फंड डालो फिर डिप में जाओ, तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए भाई जब तक कमाओगे नहीं, जब तक पैसा डालोगे नहीं जेब में, तब तक आप लगाओगे कैसे, घर से कितना लगाओगे। इसलिए हमेशा फोकस मेरा रहता है कि भाई जो सेकंड पोर्टफोलियो अपना है उसमें प्रॉफिट निकालो मेरे भाई, इससे मत डरो कि 1% टीडीएस कट जाएगा, 30% प्रॉफिट जाएगा, टैक्स कट जाएगा। मेरे भाई 30% कौन सा आप अपनी जेब से दे रहे हो, एक चीज बताओ ना। आपने 100 रुपए कमाए तो 30 रुपए उसमें से मान लो टैक्स दे भी दिया, तो 70 रुपए तो आपके हैं। आप उस 30 रुपए की वजह से 70 रुपए को लात मार रहे हो, इस चीज को समझना सीखो। और बस लोग क्या करते हैं, उस 30 रुपए को नहीं देना चाहते लेकिन 70 रुपए को लात मार देंगे। तो ये कहाँ की समझदारी है, वो मुझे नहीं समझ में आज तक ऐसे लोगों को कि भाई ये कहाँ की समझदारी है। तो भाई देखो मैं तो छोड़ता नहीं हूं, और मैंने अभी जो प्रॉफिट जितना निकाला है उसी से फिर दोबारा से ये इन्वेस्टमेंट एसआईपी के तौर पे करना शुरू कर रहा हूं। कुछ टोकन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, आपकी इच्छा हो, आपके पास फंड हो, रिस्क आप ले सकते हो तो ही सोचना, वरना तो मार्केट जैसा चल रहा है आप देख सकते हैं, आपके सामने है सारी सिचुएशन। और जो सीपीआई डाटा आना है उसका कुछ होना जाना नहीं है मार्केट पे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। सीपीआई डाटा से मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता आजकल, वो सिर्फ आई गई बात हो गई है, ये मान लीजिए। हाँ, यूएस की तरफ से कोई रेगुलेशन या इस तरह का कोई नेगेटिव न्यूज नहीं निकलना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट को अभी देखना जरूरी है कि यहाँ से क्या वाकई में अभी थोड़ा साइडवे रहेगा या एक डिप और अभी नीचे मारेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एसआईपी कीजिए, कोई भी लमसम फंड एक साथ नहीं डालना है। तो चलो शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट्स का। आप क्या करना चाहते हो या जो मैंने सजेशन दिया है उसमें आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।